फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 23 से अध्याय 3 पद संख्या 9 तक। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं। वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि धर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने घरिया में सोने की तरह उन्हें परख लिया और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन वे ठूंठी के खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु ही सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो उनके प्रति ईमानदार हैं वे बड़े प्रेम से उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। वह उनकी पुकार पर कान देता है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है और पृथ्वी पर से उनके स्मृति मिटा देता है। अनुवाक्य। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिसका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है। अनुवाक्य। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। जय घोष। हालेलुया। आप लोग सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 प्रसंज्ञाएं 7 से 10 तक। यीशु ने यह कहा, यदि तुम्हारा सेवक हल जोतकर या ढोर चराकर खेत से लौटे तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मैं खा पी ना लूं कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना? क्या स्वामी को उस नौकर को इसीलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम्हारी भी वही दशा है। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से है। अध्याय 2 प्रसंज्ञाएं 23 से अध्याय 3 प्रसंज्ञाएं 9 तक। इसमें ग्रंथकार बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं, बहुत सारे रहस्य हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 प्रसंज्ञा 7 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। अन्य जीवियों के समान नहीं, अन्य प्राणियों के समान नहीं, मनुष्य के अंदर ईश्वर की प्राण वायु आई, आत्मा उतर आई। आत्मा अनंत है, अमर है। हम अनंत काल के लिए ईश्वर ने हमको मनुष्य के रूप में बनाया है, लेकिन शैतान की ईर्ष्या से इस दुनिया में मृत्यु आई। हम जानते हैं शैतान ने आदम हेवा को भड़काया और उन्होंने उसकी बात मानकर आज्ञा भंग किया, पाप किया और इस प्रकार मृत्यु इस संसार में आई। शरीर की मृत्यु नहीं, पाप करने से हमारी आत्माएं मृतक जैसी हो जाती है, हम मरे जैसे हो जाते हैं, हमारी आत्मा में जीवन समाप्त हो जाती है, शक्ति नहीं है, हम कमजोर हो जाते हैं। इसलिए संत यूहन्ना अपने पहले पत्र अध्याय 3 में हमको इस प्रकार समझाते हैं, जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। नबी इस्हाक के ग्रंथ, नबी यजकियेल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूतों ने पाप किया, अहंकार के कारण वे ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार नहीं हुए और वे ईश्वर से अलग हो गए हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में हम लोग पढ़ते हैं कि स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। स्वर्गदूतों के नायक मिखाएल एक पक्ष में और लूसीफर शैतान और उसके अनुयायी दूसरे पक्ष में। शैतान हार गए। जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया वे ईश्वर से अलग हो गए हैं। उनका काम है पाप करना और पाप कराना। वे तो पाप करके अन्य मनुष्यों को भी पाप करना चाहते हैं। इसलिए आज के पाठ के ग्रंथकर्ता हमको इसी तरह समझाते हैं
जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। उनकी आत्मा अनंत शांति का अनुभव नहीं करेगी। इसलिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, अनंत जीवन के लिए तैयार रहना है, शैतान के पक्ष में नहीं जाना है। शैतान हमें आज्ञा भंग की ओर ले जाता है, हमें पाप की ओर ले जाता है, हमें बर्बाद करने के लिए शैतान आता है, हमें पवित्र जीवन बिताना है। इसलिए संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 संख्या 18 में इसी तरह लिखते हैं, मैं समझता हूँ कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। हमें थोड़ा कुछ दुख मिलता है, कभी कभी थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए, लेकिन हमको जो महिमा प्राप्त होने वाली है उसकी तुलना में हमारा आज का दुख नगण्य है, कोई खास नहीं है। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। और आज के पहले पाठ में आगे हमने इस प्रकार सुना, ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली, धर्मियों की परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने दरिया में सोने की तरह उन्हें परख लिया और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन वे ठूठी खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु ही सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। सदमती के सुसमाचार अध्याय 19 संख्याएं 27 से पेतरुस ने यीशु से यह सवाल किया, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से यह कहता हूँ, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करेंगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वो 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हम सब ईश्वर के साथ रहेंगे, ईश्वर हमारा राजा होगा। और आज के पहले पाठ के अंतिम में हमने ये भी सुना, जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो उनके प्रति ईमानदार हैं वे बड़े प्रेम से उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। हमें प्रतिफल मिलेगा, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु ने वादा किया है। संतमती के सुसमाचार अध्याय 25 के अंतिम में, इस दुनिया के अंतिम में न्याय के बारे में, न्याय करने के लिए यीशु आएंगे। उसके बारे में यीशु अच्छे लोगों के बारे में, बुरे लोगों के बारे में कहने के बाद अंतिम में यीशु कहते हैं, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए आज के भजन में हमने यह भी सुना, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है। हम लोग मक्काबियों के ग्रंथ, दोनों ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमें आश्चर्य लगेगा, क्योंकि मक्काबियों के साथ बहुत कम सैनिक थे। अक्सर शत्रुओं के पास बहुत भारी सेना,
भारी भीड़, लेकिन मक्काबी और उनके अनुयायी विश्वासी प्रार्थना कर आगे बढ़ते थे और उनके आगे सोने के परिवेश में, सोने के घोड़े पर स्वर्गदूत, स्वर्गीय व्यक्ति आगे जाता है और वे मक्काबी और उनके साथी जीत जाते थे। भारी सेना को, बड़े सैनिकों को, भारी भीड़ को वे हरा सकते थे। आज भी वह ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता है। स्तोत्र 91 में हम लोग यह पढ़ते हैं, ईश्वर का वादा है, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। हम धन्यवाद देते हैं हमारी बुलाहट के लिए, विश्वास के वरदान के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि हम धर्मी का जीवन बिताए, ईश्वर के साथ अनंत काल तक रहें। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि उनके शिष्यों को कर्तव्य पूरा करने के बाद प्रतिफल या प्रशंसा की खोज नहीं करनी है। हमें ईमानदारी से जीवन बिताना है, कर्तव्यों को पूरा करना है, लेकिन प्रतिफल की खोज नहीं करनी है, क्योंकि इस संसार में रिवार्ड एंड पनिशमेंट, प्रतिफल की खोज रहती है। अक्सर मनुष्य प्रतिफल चाहते हैं, लेकिन यीशु के शिष्यों को प्रतिफल नहीं खोजना है, उसके लिए इंतजार नहीं करना है। याद रखें, इस दुनिया में सबसे विनम्र व्यक्ति पुराने व्यवस्था में मूसा था। गणना ग्रंथ अध्याय 12 में मूसा के बारे में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मूसा अत्यंत विनम्र था। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। मूसा उस जमाने के सबसे विनम्र व्यक्ति था, इसलिए ईश्वर ने आमने सामने उससे बातें की अनेकों बार। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 में गेत्सेमनी की प्राण पीड़ा के समय प्रभु यीशु की प्रार्थना इस प्रकार थी, पिता यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। ईश्वर की इच्छा के सामने यीशु सिर झुकाते हैं। ईश्वर की इच्छा थी कि यीशु दुख भोगकर, मृत्यु सहकर अनंत जीवन में प्रवेश करे। इसलिए संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र में लिखते हैं, ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 में हम बराबर सुनते हैं कि यीशु आज्ञा पालन करते हुए विनम्र बने, मृत्यु तक विनम्र बने। इसलिए ईश्वर ने यीशु को सबसे महान बनाया, सबसे महान नाम दिया। और वही यीशु हमको समझाते हैं कि कर्तव्य पूरा करने के बाद हमको हमेशा कहना है, हम अयोग्य सेवक भर ही है, हमने कर्तव्य मात्र पूरा किया है। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग निराश रहते हैं, क्योंकि वे अच्छे काम करने के बाद प्रतिफल की खोज में है, प्रशंसा की खोज में है। कुछ साल पहले अरुणाचल से एक मिशनरी पुरोहित यहाँ आए। उन्होंने अथक परिश्रम किया, एक पूरे मिशन का गठन किया, बहुत सारे विश्वासियों को जुटाकर अच्छी तरह एक पूरा मिशन बनाया। और उनमें से 1-2 परिवार के सदस्यों ने उनको तंग किया, वहाँ से उनको भगा दिया। वे निराश होकर यहाँ आए। हमने यह वचन सुनाया, विशेष रूप से संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 10। यह हर एक व्यक्ति के मन में रहना है। यीशु का
सबसे महान वचन, हम अयोग्य सेवक भर हैं। हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। हमने उनको समझाया कि ईश्वर आपको प्रतिफल देंगे। उनका कुछ लोगों का तिरस्कार छोड़ दीजिए, और वे खुशी से लौट गए। और उनके धर्माध्यक्ष ने उनसे कहा कि एक दूसरा मिशन तैयार कीजिए, परिश्रम कर एक मिशन, एक पैरिश, एक चर्च की स्थापना कीजिए। और उन पुरोहित ने और उत्साह के साथ दूसरे मिशन के निर्माण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम शुरू कर दिए। भाई और बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग प्रतिफल नहीं देंगे, उल्टा तिरस्कार दे सकते हैं। तब भी हमको यह स्वीकार करना है, हम अयोग्य सेवक भर हैं। ईश्वर मालिक है, ईश्वर हमको प्रतिफल देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को धर्मी का जीवन बिताने की कृपा दे और तेरी इच्छा और योजना के अनुसार सारे कर्तव्यों को अच्छी तरह हम लोग निभा सके। तो हमें प्रतिफल देगा। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।